नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 एग्जाम के बारे में। साथियों, आपको विज्ञापन लगभग मिड अगस्त तक देखने को मिल जाएगा और मिड नवंबर तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। ऐसे में साथियों, आपके पास केवल 90 दिन का समय है और आप सभी को पता है कि अब टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में जीके जीएस को भी ऐड कर दिया गया है 30 मार्क्स का। 90 मार्क्स का साथियों आपका सब्जेक्ट होगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग जो है इस बार जो है साथियों लागू की जाएगी। तो ऐसे में साथियों आपके पास केवल 90 दिन का समय है और इस 90 दिन में आप कैसे प्रिपेयर करके बिना कोचिंग का सहारा लिए सेल्फ स्टडी के बदौलत जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में साथियों हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पे साथियों मैं आपको जितने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जीके जीएस के पेपर कराए गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर कोई अन्य एग्जाम का, जो जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो सभी साथियों प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको जो है ये सभी चीजें मिल जाएंगी। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि आपके पास समय कितना है, तो केवल 90 दिन का समय है। अगर साथियों यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करें तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग आपको जो विज्ञापन है वो अगस्त में देखने को मिल जाएगा। और ये साथियों मिड अगस्त मतलब आप 15 अगस्त के बाद जो है कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है 18 को मिल जाए। तो ये साथियों आप जो है ध्यान रखेंगे और आपकी जो परीक्षा है साथियों वो मिड नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में साथियों अगर आप समय देखेंगे तो आपके पास केवल और केवल जो है 90 दिन का समय आपको मिलता है, क्योंकि अगस्त के बाद साथियों सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा और फिर नवंबर आएगा और नवंबर में ही साथियों लगभग दिवाली के बाद जो है आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। और चूंकि साथियों आप ये मानकर चलिए कि लगभग दिसंबर में सारी प्रक्रिया जो है फाइनल हो जाएगी, मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर 20 नवंबर को आपका एग्जाम हो रहा है तो लगभग 20 दिसंबर तक साथियों आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और लगभग साथियों देखा जाए तो 31 दिसंबर तक डीवी भी करा ली जाएगी। तो ओवरऑल साथियों दिसंबर तक का टारगेट है, लेकिन हमारी जो परीक्षा है वो नवंबर में ही होगी। तो नवंबर में साथियों परीक्षा हो रही है और आपके पास केवल 90 दिन का समय है। और ऐसे में साथियों अगर आप लोग कोई भी कोर्स अगर आप लेने जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोर्स लेने जा रहे हैं और कोर्स में साथियों आपको लगभग 600 वीडियोस मिल रहे हैं। अब ये साथियों 90 दिन का समय है और आपको 600 वीडियोस, पहली बात तो ये 600 वीडियोस देख पाना जो है थोड़ा कठिन है। और उसके बाद साथियों वीडियोस मान लीजिए आप देख लेंगे, उसको याद कर पाना कठिन है, नोट्स बना पाना कठिन है। तो ऐसे में साथियों कोचिंग के जो है कोचिंग के सहारे आप पूर्णतः नहीं रह सकते। बाकी देखिए अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ सकती है और कोचिंग आपको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो समय बहुत कम है और आप पूर्णतः कोचिंग पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो आपको अपने कुछ सेल्फ एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, आपको जो है अपने प्रयास भी करने होंगे। तो आप कैसे प्रयास कर सकते हैं साथियों और कितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए, इन सभी पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए अगर हम लोग बात करें सेल्फ स्टडी के लिए, तो अगर आप दिन में 8 घंटा अगर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया और अभी साथियों आपको 8 घंटा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप लगभग जो है 7-8 घंटे की स्टडी करेंगे और इसके बाद साथियों जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाता है तो कोशिश आपको ये करना है कि 9-10 घंटा आप जितना भी कर सकें। लास्ट के 1 महीने में तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप दिन भर पढ़ें, मतलब अगर आप जितना भी मतलब पढ़ सकें 12-14 घंटा, आपको लास्ट के 1 महीने में पूरा प्रयास करना चाहिए। तो अभी साथियों अगर आप लोग 8 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं अगर हम लोग कि आपकी प्रिपरेशन की टाइमिंग 8 घंटे है, तो इसमें साथियों आपको 2 घंटे जीके जीएस को जरूर देना चाहिए। अगर आप जीके जीएस को 2 घंटे नहीं दे रहे हैं तो साथियों जीके जीएस लगभग जो है आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आएगा और ये 90 मार्क्स का है। और यहाँ पर साथियों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 60 नंबर तो एटलीस्ट लाने ही चाहिए। और आप ये 60 नंबर कैसे लाएंगे साथियों, आप इसी चैनल पर वीडियो है मैंने अभी जो आपको प्रोवाइड करा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और आप जो है साथियों जीके जीएस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़िए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं साथियों आपको वही पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कराए हैं। और वही साथियों देखिए क्वेश्चंस रिपीट भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि आयोग की अपनी जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाओं के प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर के कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जिसमें जीके जीएस पूछी गई थी। तो वो सारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए। और यहाँ पे साथियों देखिए अगर आपको 2 घंटे का समय आपको जीके जीएस के लिए अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपको साथियों लगभग 6 घंटे का जो है समय अपने सब्जेक्ट के लिए भी निकालना चाहिए।
आप अपने सब्जेक्ट के लिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मान लीजिए हिस्ट्री आपका जो है, मान लीजिए पीजीटी में हिस्ट्री हो सकता है, सिविक्स हो सकता है, या फिर साथियों अगर हम लोग जो है टीजीटी में बात करें तो साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके। तो आपको साथियों सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे समय निकालना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको यहाँ पर ये मानकर चलना है कि 90 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन साथियों अगर इसमें आप मतलब बहुत अच्छा करते हैं तो 75 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो अगर आप साथियों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जीएस में आप एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई बहुत इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन साथियों जैसा कि मैंने आपको कोचिंग का बताया है कि कोचिंग अगर आप साथियों ले रहे हैं तो देखिए लगभग कोई भी विषय हो, मुझे नहीं लगता कि वो जो है आप 90 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएंगे तो आप साथियों अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और देखिए सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, बजाय इसके कि आप एक ही टॉपिक पर शोध करते रह जाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ साथियों कि बहुत से साथियों को मैं जानता हूँ जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है, वो किसी एक टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ लेते हैं, लेकिन वही ये होता है साथियों कि उस चक्कर में जो है अन्य टॉपिक छूट जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए साथियों आप कोर्स भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स से देखिए बहुत फायदा होता है। एक शिक्षक अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपकी काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी चीज़ें आपको कम करना पड़ता है, आपको जो है नोट्स खोजना नहीं पड़ता, किताबें नहीं खोजनी पड़ती, तो एक शिक्षक आपका काफ़ी जो है सहयोग करता है। लेकिन आपको साथियों यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोर्स ले लिया, जैसे हम लोग एसएसटी की ही बात करते हैं कि आपने एसएसटी का कोर्स ले लिया है, और एसएसटी में भी साथियों आपने हिस्ट्री का कोर्स लिया है। अब हिस्ट्री में मान लीजिए साथियों एंसेंट है, मिडवल है, मॉडर्न है। अब मान लीजिए इसमें एक सेगमेंट आपको बहुत अच्छा है, मान लेते हैं एंसेंट आपका बहुत अच्छा है, तो अब साथियों आप बजाय इसके कि आप एंसेंट की भी सारी वीडियोस देखने लग जाएं, तो इससे अच्छा है कि साथियों आप जो मिडवल और मॉडर्न है, मतलब एंसेंट के आप सारी वीडियोस ना देख के जो मिडवल और साथियों मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको उस पे ज्यादा काम करना चाहिए, आपको इनके सारी वीडियोस देखने चाहिए। अगर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे जनरली साथियों मैं भी अगर प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरे टॉपिक्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करता, या उनके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि उन टॉपिक्स के बारे में मैं सोचता हूँ जिन टॉपिक्स में मेरी कम कमांड है, या जिन टॉपिक्स को मैंने कभी नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक्स पढ़ने ज्यादा जरूरी होते हैं। और ओवरऑल साथियों हमारा ये तरीका होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एक ही टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कई साथी करते हैं कि एक ही टॉपिक में जितनी भी चीजें होंगी वो उन सभी चीजों को सोचेंगे कि एक बार में सब याद हो जाएंगी, और जो है उसके बाद ही वो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। और इसमें साथियों होता ये है कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका वही टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। देखिए एक जो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो 10 पेज का टॉपिक है, मान लीजिए उसमें 10 पेज साथियों हैं। अब ये 10 पेज है साथियों, आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी चाहिए। अब 2 बार रीडिंग लगा लीजिए लगातार, जैसे आपने एक बार 10 पेज पढ़ा, मान लीजिए आपको 20-30 मिनट लगा, फिर आप 20-30 मिनट और दीजिए, लगातार आप पढ़िए, 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिए साथियों, फिर आप इसको छोड़ दीजिए। फिर जब आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो निश्चित तौर पर साथियों जो प्रश्न आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे, आप अगर वो प्रश्न आपको वहां मिलते हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास 4 विकल्प होते हैं। तो ये साथियों आपको पढ़ने का ये तरीका, ये नहीं कि आपको सोचना है कि नहीं ये चीजें तो मुझे याद ही नहीं हो पा रही हैं, मैं आगे कैसे पढ़ूंगा। तो आपको इस तरीके से साथियों जो है टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और सिलेबस को जो है जल्दी से जल्दी पूरा कवर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये चीज साथियों हमें जो है अपनाना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपको जो है कौन से सोर्सेज रखने चाहिए और आपको कितनी गहराई में जो है स्टडी करनी चाहिए, तो देखिए इसके लिए साथियों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हो सकता है बहुत से जो है सिलेक्टेड लोगों को भी जो है वीडियोस आप देखते होंगे, जो अभी मान लीजिए जिनका 2022 में रिजल्ट आया है, तो वो आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी किताबें बताएंगे। लेकिन साथियों आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उन्हें जो है 4 साल का समय मिला था और आपके पास 4 महीने का भी समय नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप 4 महीने में क्या कर सकते हैं, आपको वो देखना है, न कि जो है 4 साल में जो है क्या कर सकते थे उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपके पास केवल 4 महीने का समय है, और ये जो 4 महीने के समय है साथियों, आपके पास 4 महीने का भी समय नहीं, लगभग आपके पास 3 महीने का समय है। तो ऐसे में साथियों लगभग आप देखेंगे तो 3 महीने मतलब 90 दिन होते हैं, और ये 90 दिन का समय साथियों जो है आपको इसमें जी के जीएस को भी प्रिपेयर करना है, आपको 1/3 के निगेटिव मार्किंग को भी जो है समझ कर चलना है, और आपको अपना विषय तो प्रिपेयर करना ही है। तो ये चीज साथियों आपको ध्यान रखना है कि बहुत सी किताबें आप जो है लेकर आए और उनको आप एक बार भी ना पढ़ पाए। इससे अच्छा है कि साथियों आप जो बेसिक किताब आपके सब्जेक्ट की है, जो बहुत ही एकदम बेसिक किताब हो, आप उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए इस किताब से आपको मान लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है इस किताब से आपको जो है 60 ही क्वेश्चन मिल पाए, और
हो सकता है जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी उनसे आपको 70 क्वेश्चन मिल पाता, लेकिन फिर भी साथियों मैं इस किताब को ज्यादा बेहतर मानूंगा जो कम समय में जो है मुझे ज्यादा क्वेश्चंस को जो है प्रोवाइड करा रही है। तो ये चीजें साथियों हमें कोशिश करनी है, हमें ये नहीं सोचना है कि जो सबसे बेस्ट बुक होगी मैं 90 दिन में उसको खत्म कर पाऊंगा, ये देखिए पॉसिबल नहीं है। तभी देखिए पढ़ने की क्षमता सबकी वही होती है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि 90 दिन में वो जो है एकदम कंप्लीट कर लेगा, पूरी मास्टरी हासिल कर लेगा। तो अगर साथियों ऐसा ही होता तो हमारे जो बीए और पीजी वगैरह के कोर्सेज हैं वो 2 साल 3 साल के क्यों होते हैं, वो 10-20 दिन में खत्म कर दिए जाते। तो ये है साथियों कि हमें प्रयास यही करना है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीके जीएस ऐड हो गया है लेकिन हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है जीके जीएस के लिए कि ये क्या आ गया है। बहुत ही साथियों छोटा सा जीके जीएस का सिलेबस है, 3 यूनिट केवल है। और मैं साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, मैं वहां पर आपको जो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा आपको एज इट इज मैच करेंगे चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है जीके जीएस के लिए। और कुछ एक चीजें साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो डायरेक्टली आप देखिएगा कि आपको वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप अवश्य जुड़िए। और जीके जीएस का आपको ये परेशान नहीं होना है कि ये क्या ऐड हो गया है, पहले तो नहीं था, या निगेटिव मार्किंग को लेके भी साथियों आपको नहीं परेशान होना है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखेंगे तो जो 40% का क्राइटेरिया था, जैसे जो यूपीपीएससी में है 35% का क्राइटेरिया, तो ये साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप जो है कम मार्क्स भी ले आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन होना ही होना है। मतलब आपने देखा साथियों एलटी ग्रेड के जो पेपर हुए उसमें बहुत से जो है मतलब 60 क्वेश्चन करने पे भी साथियों लगभग 15 गुना जो है लोग नहीं मिल पाए हैं। मतलब 60 से कट ऑफ नीचे जाती, लेकिन चूंकि 60 जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था इसलिए जो है 60 के नीचे कट ऑफ नहीं गई। और इस वजह से साथियों आपने देखा कि हर विषय लगभग अगर हम बात करें तो प्राय हर विषय में जो है सीटें जो है वो खाली गई हैं, तो 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे साथियों कि 15 गुना अभ्यर्थी 60 क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये भी सोचना चाहिए कि वहां पे 150 क्वेश्चन था और यहाँ पे साथियों कितना क्वेश्चन है टीजीटी में आपके पास 120 क्वेश्चन है केवल। तो आप ये मत सोचिए कि जो है 150 में जो है 60 कट ऑफ गई है, मतलब 60 पे लोग नहीं मिले हैं, मतलब वहां 15 गुना की बात थी यहाँ तो एक ही गुना है। तो यहाँ पे साथियों वैकेंसीज भी आपको अगर जो है आपको पता ही है कि लगभग टीजीटी में 17,740 वैकेंसीज हैं। तो ये साथियों वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, पीजीटी में भी साथियों लगभग 2615 सीट्स हैं। तो ये सीट्स साथियों कम नहीं है, और बस हमें प्रयास ये करना है कि जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसका हमें जो है सदुपयोग करना है, और उसमें केवल साथियों जो काम की चीजें हैं वही पढ़ना है। बहुत सी चीजें साथियों आप ले आए, एक ही टॉपिक पे आप शोध कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत एकदम कंटेंट आपने जुटा लिया, पता चले उससे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। जनरली ऐसा होता है पेपर में कि जिस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आप पूरा मन लगा के आप तैयार करते हैं कि आप अशोक के अब सारे अभिलेख याद कर ले जाएंगे, और वहां पूछ लेगा एक बहुत बेसिक सा अभिलेख जो आप नहीं भी पढ़ते तो भी आप आराम से कर ले जाते। हालांकि मैंने आपको हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप अपने जो है इसको विषय से भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी टॉपिक में आप बहुत मेहनत किए रहो और वहां पर जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए। तो ये साथियों थोड़ा होता है, तो आपको ये कोशिश करना है कि हमें पूरे सिलेबस पे जो है पकड़ बनाकर चलनी है और पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है, न कि किसी एक टॉपिक को। और सेल्फ स्टडी से साथियों बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने कोई कोर्स ले रखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मान लीजिए 600 घंटे का कोई कोर्स है साथियों, मान लीजिए 600 वीडियो है, 600 वीडियो है, एक एक घंटे का प्रत्येक वीडियो है, तो 600 घंटा साथियों आप देखने के बजाय आप केवल उन्हीं वीडियोस को देखिए जिन पे आपका बिल्कुल कमांड नहीं है, जिन टॉपिक्स पे, जिन अध्याय पे, जिन चैप्टर्स पे आपका बिल्कुल कमांड नहीं है, आप उनको केवल देखेंगे। और बाकी सारा आपका नहीं देखना है साथियों। जो टॉपिक आप देखिए, हमारे हमारे साथ क्या होता है कि जो टॉपिक्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं के हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को हम जो है बुक से भी पढ़ना जो है पसंद करते हैं। तो ये चीज नहीं करना है साथियों। जो टॉपिक्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर है उनको हमें बिल्कुल ही छोड़ देना है, बल्कि जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं तैयार है उन पे थोड़ा सा हमें कमांड जो है बना लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है साथियों मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप ये बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है अपना प्रश्न पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और साथियों टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग अवश्य जुड़िए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।